हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाउंडेशनल चैप्टर्स लाइक इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम और मॉड्यूलस। हम लोगों ने रिसेंटली कंप्लीट किया और बहुत सारे उसमें क्लासेस थे, बट अगेन पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए। हम लोग जो है रिसर्च और इनोवेटिव माइंडसेट बिल्ड कर रहे हैं, जहां पे हम लोग जॉब क्रिएटर बन सके, ना कि जॉब सीकर। एंड वहां तक पहुंचने के लिए वी हैव टू गो थ्रू दी आईआईटी जेई, जो भी आपको गेन करना है हाईएस्ट लेवल का, उससे ही हम लोग जाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है, ये भी एक अलजेब्रा का फाउंडेशनल चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। थियरी ऑफ इक्वेशन, थियरी ऑफ इक्वेशन। नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। जब भी हम लोग बात करते हैं इक्वेशन का, इट बेसिकली रिप्रेजेंट दैट कि आपके पास कुछ एक्सप्रेशन है एंड दिस एक्सप्रेशन हैव इनइक्वालिटी साइन। आई मीन इनइक्वालिटी नहीं, मतलब इक्वालिटी का साइन है, मींस इक्वल टू समथिंग। सो व्हेन एक्सप्रेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं विद इक्वालिटी साइन, we call it equation. It has no doubt, it has great significance, समझेंगे। Now expression का मतलब क्या है? हम लोगों ने कई सारे expression से डील कर चुके, that is x square, जैसे कि 5x plus 6, इस तरह के expression से हम लोगों ने डील किया। And when it comes to the expression, we can see कि इसमें कई सारे terms देखने को मिलते हैं। So we can say कि an expression contains many terms, कई सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं। इन अदर सेंस वी कैन से मेनी एज अ पॉली एंड टर्म्स एज अ नॉमियल। सो पॉलीनोमियल। सी थियरी ऑफ इक्वेशन, इनडायरेक्टली वी कैन से कि डीलिंग विद द पॉलिनोमियल्स। अगेन पॉलिनोमियल्स क्यों? Because we are dealing with the algebra, and when it comes to the algebra, the things on the basis of formula. मतलब क्या है? See, जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, वैसे वैसे मैथमेटिकल कंसेप्ट भी इवॉल्व हुआ। बिकॉज इनिशियली पीपल डील्स विद द नंबर्स एंड जैसे पीपल इवॉल्व हुए, ह्यूमन इवॉल्व हुए, उनका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, अदर एक्टिविटीज ऐसे बढ़ते गए कि इनका नंबर्स का एप्लीकेशन ह्यूज होता गया। नंबर का एप्लीकेशन, जैसे आज के टाइम में स्टॉक एक्सचेंज ले लो, मतलब जबरदस्त बहुत सारे नंबर्स उसमें डील होते हैं। मतलब ऐसा कभी ट्राई मत करना स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में, ठीक है? अभी बस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। सो बहुत ज्यादा नंबर से डील होने लगे तो इट बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल, इनको हैंडल करना डिफिकल्ट हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या बनाने लगे? फॉर्मूला बिल्ड करने लगे। सी, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जो मैं 13 के स्क्वायर से डील कर रहा हूं। मतलब ऐसे नंबर जो ह्यूज नंबर, समथिंग लाइक 13 का स्क्वायर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 169, ऐसे नंबर्स को डील कर रहे हैं। तो मुझे मान लो इस तरह के ह्यूज नंबर या इससे भी बड़े नंबर से डील कर रहे हो, तो हो सकता है मैं एक अलग फॉर्मूला, मुझे पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर समथिंग, मींस मैं इसको कर सकता हूं 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इट बिकम इजी। सो नो डाउट फॉर्मूला डेवलप टू मेक कंसेप्ट, टू मेक मैथमेटिक्स इजी। मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए इस तरह से हमारा जो है अलजेब्रा का इवॉल्व। जैसे ये हो जाएगा 100 प्लस 9 प्लस 60, पता ही है आपको x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो पॉलिनोमियल बेसिकली बहुत सारे टर्म्स का इस्तेमाल करता है। तो अगर इसका एक जनरल एक्सप्रेशन मैं दूं, पॉलिनोमियल का एक जनरल एक्सप्रेशन, अभी हम लोग इसके इक्वलिटी पे भी आएंगे, ठीक है? अभी हम लोग पहले इस पे थोड़ा सा जनरल एक्सप्रेशन दूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब an x पावर n। ना पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, या कह लो वो टर्म जिसकी डिग्री सबसे हाई हो, डिग्री टर्म जिसकी डिग्री जो है, डिग्री दैट इज एन सबसे हाई हो। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? इसमें ना सिर्फ ये होता है, और ये जो आपका
कांस्टेंट मल्टीप्लाई में इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये बेसिकली इस पे ये जो आपका एक टर्म है x पावर n, इसके फॉर्म में यानी कि इसके कह सकते हो इसके स्ट्रक्चर में बदलाव लाता है, तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। नाउ कैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझो आप। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास जैसे ये मेरे पास 1 लाख रुपीज है, 1 लाख प्लस 500 प्लस 3 रुपीज है। क्लियर? जनरली अगर कोई मेरे से बात करेगा, जनरली कोई मेरे से पूछेगा सर आपके पास कितने रुपए हैं, तो मैं 1 लाख रुपीज बताऊंगा, नॉट एग्जैक्टली कि 500, क्योंकि ये एज कंपेयर टू इनका ज्यादा इंपैक्ट रहता है। तो ओवरऑल अगर कोई एक एक्सप्रेशन है तो जो हायर ऑर्डर रहता है उसका सबसे ज्यादा उसके ऊपर इंपैक्ट रहता है। क्लियर? यहां तक बेसिक बात क्लियर। अभी हम लोग आएंगे सारी बातें, बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस करना है, थियोरेटिकल बेसिस पे पहले हमें समझना है, ठीक है, बहुत सारी बातें। तो जैसे जैसे मैथ इवॉल्व होता गया, चीजों को सिंपल करने के लिए हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अलजेब्रा, आई मीन फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स। अगर मान लीजिए आपने एक्स माना है, जो भी मानना मान सकते हो, वेरी गुड। ऐसे ही हमने मैथ को फर्दर इजी किया विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने इसको दोनों को लेकर मींस अलजेब्रा एज वेल एज अर्थमेटिक, इन दोनों को लेकर हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल पेज पे उनके पैटर्न को प्रेजेंट करने लगे। जैसे एग्जांपल के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है आप समझो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया एक टर्म एक्स स्क्वायर, दिस इज ग्राफ लाइक दिस इज एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब अगर मैं इसमें कोफिशिएंट कोई एक वैल्यू कोफिशिएंट ए एन मान लीजिए, कोई एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए मैंने 2x स्क्वायर कर दिया। अगेन जस्ट सेकेंड, अब मैं कहां पे पहुंच गया हूं, बेसिकली हम लोग इक्वालिटी यानी कि एक्सप्रेशन, हम लोग fx इज इक्वल टू एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट बेसिस, हम लोग वेरिएबल एज ए एक्स एक्सिस, इस वैल्यू को एज ए इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट में ये जो एक्सप्रेशन है उनके वेरिएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? सो नाउ वी आर डीलिंग विद द इक्वेशन। तो बेसिकली अगर मुझे मान लो 2x स्क्वायर का कुछ एक्सप्रेशन फॉर्म करना हो तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर मान लीजिए यही मुझे 5x स्क्वायर, तो ये क्यों बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, for x is equal to 1, fx is equal to 1, x is equal to 2, fx is equal to 4। नाउ जब मैंने 2x स्क्वायर लिखा तो आप ऐसे नंबर आप प्रेजेंट कर सकते हो, आप अगर इसको चाहो तो बना सकते हो। जब मैंने लिखा कि अब 2x स्क्वायर है, तो जब मैंने लिखा fx for x is equal to 1, तो यहाँ पे fx मेरा किस पे आ रहा है, 2x स्क्वायर वाले सिचुएशन में यहाँ पर मेरा fx का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एट x इज इक्वल टू 2, fx का वैल्यू 8 आ रहा है, तो मींस 1 पे ही मेरा ज्यादा वैल्यू हो जाए, तो आपका जो ग्राफ है उसमें बदलाव आ रहा है। कौन इंपैक्ट डाल रहा है, कोफिशिएंट इसका। सो वी आल्सो कॉल इट लीडिंग कोफिशिएंट, वो भी किसके वाले को, जो हमारा सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है। दैट इज द रीजन हाईएस्ट ऑर्डर हमारे ऊपर इंपैक्ट करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगर मान लीजिए इसमें इसी एक्स स्क्वायर में मैंने कुछ ऐड कर दिया, सपोज के लिए प्लस एक्स ऐड कर दिया, तो यही एक्सप्रेशन जो है आपका थोड़ा सा इधर चला जाएगा। ग्राफ वही है, प्लस ऐड करने पर ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे चला गया, ये ग्राफ आपका यहाँ पे चला गया। प्लस मैंने इसको भी ऐड कर दिया, अगर प्लस 6 ऐड कर दिया, देन इस सिचुएशन में आपका ग्राफ कुछ ऐसे पहुंच गया। ग्राफ कुछ इस तरह का नया ग्राफ बन गया। अगेन ये एग्जैक्टली नहीं है, बट ये यहां पे एक्स को टच ही नहीं कर रहा है। यहां तक क्लियर है? तो आप ये फील कर सकते हो, अगर आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको एक जनरल फॉर्म ऑफ ग्राफ ही देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं y इज इक्वल टू एक्स का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऐसा मिलेगा कुछ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखोगे तो ऐसा मिलेगा, एक्स क्यूब का ग्राफ देखोगे तो ऐसा मिलेगा,
x पावर 4 का ग्राफ देखोगे अगेन ऐसा मिलेगा, लगभग पैटर्न सेम ही आपको देखने को मिलेगा। x पावर 5 आ जाओ तो फिर से ऐसे वाला ग्राफ मिल जाएगा। सो आपका पैटर्न जो है सेम है, डिफरेंस कहां पे आ जाता है कि जैसे एग्जांपल के लिए आपका x है तो एक ही बार कट कर रहा है x एक्सिस को, एक वैल्यू मिलेगा। जो सी हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है जिसके बेसिस पे हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, कैसे इसमें वेरिएशन आए, कैसे बदलाव आ रहा है, वो है हमारा एक्स एक्सिस। अब अगर इसने एक्स एक्सिस पे एक बार कट किया तो एक्स का एक वैल्यू होगा, अगर एक्स एक्सिस पे इसने दो बार कट किया एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे, तो पॉसिबली मेरे पास दो वैल्यू हो सकता है। यहां यही हमारा क्या है रूट्स, तो इसकी भी कहानी हम लोग समझेंगे, बट ये थोड़ा सा ग्राफ वाले फीलिंग को आप समझ लो, यहां तक क्लियर है। ऐसे ही एक्स क्यूब को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें 3 बार पॉसिबिलिटी है कट करने का, 1 2, और अगर मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे लेके जाओ तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3। अब आप समझ गए होगे। एक्स पावर 4 पे आ जाओगे तो समथिंग लाइक ये थोड़ा सा इस तरह से, मीन्स यहां पे 2 बार 3 बार 4 बार कट कर रहे हैं, मतलब समहाउ आपको जो है 4 रूट्स मिलने लगेंगे। रूट्स की कहानी अभी हम लोग समझेंगे। तो आपको एक फंडामेंटल समझ में आया थियरी ऑफ इक्वेशन कि ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं हम लोग किसी भी हम क्या होता क्या है, नंबर्स बेसिकली हम किसी पर्टिकुलर पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए इन सब फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। अब इन फॉर्मूलेज को अगर मुझे एक सिंपल फॉर्म में ये शो करना है कि ये पैटर्न बिहेव कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग इजी वे से इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू एक पेज पे सारे बिहेवियर को शो कर सकते हैं। और इसी पैटर्न को अगर हम लोगों ने थोड़ा सा उसी मैथमेटिक्स के पैटर्न को आगे फ्यूचर में भी फॉलो करें, मींस ये जैसे मान लीजिए आपने बताया कि 10 साल में इतना पॉपुलेशन है, 11वें साल आप इसी बेसिस पे अगले वाले को पिक कर सकते हो। दैट्स व्हाट द स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वर्क करता है पॉसिबिलिटीज पे, और दैट पॉसिबिलिटीज केम फ्रॉम हियर। तो अगर आप कल को रिसर्च करोगे तो पर्टिकुलर जो एक हमारे पास डेटा रहेगा एनालिसिस का कि एक सर्टेन बिहेवियर ऐसे कर रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर लोगे ना कि इसका जो अगला पॉइंट आएगा ये पॉइंट जो है पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से ये आएगा। Getting my point? So basic understanding related to theory of equation, you get the point. Now we are going to deal with the roots वगैरह वाले कंसेप्ट से बेसिकली उन सब बातों को, ठीक है, उसका क्वोशिएंट और इक्वेशंस वगैरह कैसे डिवाइड किए जाए, तो उस बातों को, रिमाइंडर वाले कंसेप्ट को, तो इसको एक सेकंड में मिटा दूं जरा। तो एक जनरल फॉर्म ऑफ जो पॉलिनोमियल है, सपोज ये मेरा एक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट 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 an x पावर n। क्लियर? ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें ऑब्जर्व से आप बता भी सकते हो कि जो मेरा a है, दीज आर द कोफिशिएंट, जो एक रियल नंबर होंगे, आपको प्लस माइनस आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, माइनस में है प्लस में है, ऑल दीज थिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप n को देख रहे हो, n जो है कंटिन्यूअस x पावर 0 से x पावर 1 2 इस तरह से, तो x पावर 0 तो है ही नहीं, तो एक तरह से मैं n कह सकता हूं कि ये मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। दीज आर द बेसिक ऑब्जर्वेशन। नाउ जब भी हम बात करते हैं पॉलिनोमियल का, तो जितने ऑर्डर यानी जितना डिग्री होगा, जितने ऑर्डर का जो है पॉलिनोमियल होगा, ऑर्डर का उतने ही रूट्स होंगे। अगेन रूट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, उतने ही रूट्स को होंगे। अब पॉलिनोमियल को देखा जाए तो अगर इसका सबसे बेसिक फॉर्म देखा जाए, सबसे बेसिक फॉर्म लाइक ax प्लस b, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें आपका x क्या है, x पे ऑर्डर या डिग्री n जो है 1 है। इसका सबसे बेसिक पॉलिनोमियल में सबसे बेसिक फॉर्म, इससे ऊपर चलो तो आपको ये हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक। इससे आगे बढ़ोगे आप तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका क्यूबिक, एंड सो ऑन।
एंड सो इस तरह का पॉलिनोमियल बनता चला जाएगा। पहला चीज ऑब्जर्व करने वाली इसमें क्या बात है कि इन पॉलिनोमियल का एग्जिस्टेंस तभी इंश्योर रहेगा, बाकी सारे जो कांस्टेंट है, जो भी कोफिशिएंट है, उनका वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो, लेकिन इन सब में ए जो है कैन नॉट बी जीरो, अदरवाइज उसका रिलेवेंस नहीं रहेगा। जैसे ए जीरो हो गया तो फिर से ये क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्लियर है बेसिक बात, वेरी गुड। अब थोड़ा नंबर वाली चीजों को समझते हैं। जब भी हम लोग जैसे नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो जो सबसे छोटा नंबर है, मान लीजिए सपोज करिए मैं 2 को कंसीडर कर लूं, 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है। व्हाट विल हैपन अगर मैंने सबसे छोटे नंबर से चीजों को एनालाइज करने की कोशिश किया, सपोज करिए मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, व्हाट विल हैपन, 2 2 जा 4, 1 आया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो 5 है वो 2 टाइम्स 2 से बना हुआ है, 2 से फॉर्म है, विद छोटा सा पार्ट एक और बच जा रहा है 1। एक फीलिंग दे रहा है ना, क्लियर। इसी तरह से मेरे पास एक मान लीजिए पॉलिनोमियल है, सपोज करिए कुछ भी हो, सपोज करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्लियर। ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मुझे इसमें कुछ डिवाइड करना हो तो मैं सबसे छोटे पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करूंगा। अगर मुझे पैटर्न समझना है, मुझे एनालाइज करना है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में एनालाइज करना इजी रहता, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। सबसे छोटा क्या है मेरे पास, ax प्लस b, इसी से डिवाइड कर सकता हूं, क्लियर है। जब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, सपोज करिए मैंने डिवाइड किया ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये आपका हुआ ax स्क्वायर प्लस bx, ये कैंसिल हो गया सब, प्लस c आ गया। तो इसमें मिल क्या रहा है, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को एक अलग फॉर्म के पॉलिनोमियल में अगर शो करना हो, तो एक अलग फॉर्म के पॉलिनोमियल, ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, अगेन जिसमें वेरिएबल, ये भी एक सिंपल तरह का पॉलिनोमियल है। ये तो मैंने सिंपल ले लिया ना, अगर यही आपका जो है ह्यूज बड़ा नंबर होता तो ax पावर 5, 3x पावर 4 ऐसे करके बहुत लंबा होता, तो ये वैल्यू बहुत आता। और ये हमारा क्या है, ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है जिसमें आपका x का वैल्यू आपका 0 है। वी कॉल इट डिवाइजर, वी कॉल इट दिस क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो मेरा fx है, fx को इन द फॉर्म ऑफ, मुझे अगर ऐसा लिखना हो तो मैं ये कह सकता हूं डिवाइजर दैट इज dx, d दैट इज एक तरह का जैसे फंक्शन x वैल्यू ले रहा है, वैसे ही d मेरा x इनपुट ले रहा है, इनटू, इसको मैंने इनटू किससे किया था, qx से, qx दैट इज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर rx, सही है। इसको मैं ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं, चेक करो आप पेपर, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। अगर किसी एक x पे एट एनी x कोई एक, क्योंकि हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, हमें क्या करना है, x के रेफरेंस में देखना है, x के रेफरेंस में एट एनी x अगर मेरा fx इज इक्वल टू मान लीजिए 0 आया, ठीक है, एट एनी x मैं क्या ले लेता हूं ऐसे, चलिए 0 बाद में करते हैं, पहले x इज इक्वल टू हमने रख दिया अल्फा 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक तरह से रूट का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर x के वैल्यू पे, इस पर्टिकुलर x का वैल्यू मान लीजिए ये मेरा अल्फा 1 है, ये एक अल्फा 1 है, इस पर्टिकुलर x पे मैं ये फिगर आउट करना चाहता हूं कि जो मेरा ये एंटायर एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का,
ये इसका जो y पॉइंट है, y वैल्यू वो कहां पे लाई कर रहा है। तो मैंने ये वैल्यू पिक किया और मैंने पाया कि fx मेरा fx यानी कि f अल्फा 1 इज इक्वल टू सब कुछ कैंसिल हो गया लेकिन ये बच गया, ये क्योंकि कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 2 में 5 को 2 से डिवाइड जब किया तो 1 बच गया, एक कांस्टेंट, तो हमें एक वैल्यू मिला r का जो कि अल्फा 1 बेसिस पे वैल्यू मिला था, इस तरह से एक कांस्टेंट मिल गया। तो अगर ऐसे पॉइंट पे आप देखोगे, ऐसे पॉइंट पे देखोगे तो ग्राफ का जो कुछ वैल्यू होगा कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। क्लियर है? अभी हम लोग इसको जनरलाइज भी करेंगे, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मींस वी कैन गेट द आइडिया कि अगर मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में से माइनस ये r अल्फा 1 कर दिया तो मेरा जो ग्राफ है यानी वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे 0 पे आ जाएगा। एंटायर ग्राफ विल बिकम लाइक दिस। हमारा रेफरेंस याद रखना, हमारा रेफरेंस क्या है, हमारा रेफरेंस है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ही हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक्स एक्सिस पे मेरा पर्टिकुलर ये वैल्यू 0 तो मैं कर सकता हूं, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम हो गया। और अगर मान लीजिए किसी x इक्वल टू अल्फा 2 ऐसा वैल्यू है इसी एक्सप्रेशन में जहां पे मैंने जब f अल्फा 2 को रखा, देन मैंने पाया कि r अल्फा 2 और ये जो वैल्यू था एंटायर कट गया। मतलब क्या, जैसे 2 को मैंने डिवाइड किया, कुछ ऐसा इक्वेशन मेरा फोर्स है तो मैंने ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। क्लियर है? इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर का मतलब ब्रेक करना, फैक्टर थ्योरम। अगेन इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको, ये है क्या हमारा डिवाइजर है, इसको मैं अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं x माइनस अल्फा 1, इसको बोल सकता हूं x माइनस अल्फा 2। ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। क्या है, डिवाइजर। तो अगर इसके साथ अगर मैंने इस वाले के साथ अगर लिया तो वहां पे rx मेरा 0 हो जाएगा। मीन्स f अल्फा 2 इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं d अल्फा 2 इंटू q अल्फा 2। ये भी एक फॉर्म बना क्योंकि r अल्फा 2 तो बाय डिफॉल्ट वो 0 हो चुका है ना, कैंसिल हो जाएगा वहां पे। या फिर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो r अल्फा 2, ये आपका 0 हो जाएगा। मीन्स एक बेसिक बात समझ में आया हमें। पहले तो ये एक्सप्रेशन वाली फीलिंग, ये जो बन रहा है रिलेशन, वो समझ में आया। तो इसका एक जनरल फॉर्म हम लोग लिखते हैं, जनरल स्ट्रक्चर लिख देते हैं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे ना तो इसकी फीलिंग समझ में आ जाएगा, इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज याद रखना, हम लोगों को अल्टीमेटली एनालिसिस में जो है एक्स एक्सिस का ही रेफरेंस लेके यूज कर रहे हैं, तो वाई में बिहेवियर कैसा हो रहा है वही शो करता है आपका fx। और ये जो बचा हुआ पार्ट रहता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। आगे चल के सारी चीजें हम लोग लर्न कर लेंगे। इसको एक सेकंड में मिटा दो, फिर इसका एक जनरल फॉर्म लिखता हूं। तो कोई भी फंक्शन हमारा, कोई एक पॉलिनोमियल जो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल जैसे अगेन a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर अप टू an x पावर n। कुछ हमारा पॉलिनोमियल है जिसके पास n ऑर्डर है, इसका मतलब ये इसके पास n रूट्स भी होंगे। यहां तक बेसिक बात है, क्लियर है? और मैं चाहता हूं फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ रूट्स के फॉर्म में लिखूं, ठीक है? तो सपोज करिए मेरे पास कोई एक इक्वेशन है x पावर 5, मैं ऐसे कर देता हूं 5x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। मैं मान के चलता हूं कि x माइनस 1 मतलब x इक्वल टू 1 मेरा क्या है, x मेरा 1 जो है इसका क्या है, क्या बोलते हैं, रूट्स है, सॉल्यूशन है। तो अगर मेरा x इस पे सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, x पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा डिवाइजर है।
हम लोग किस बेसिस पे चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, अगर कोई बचेगा तो हम लोग एडजस्ट करके उसको कम ज्यादा कर देंगे, ठीक है। सो दिस विल बी 5, इसमें आप मल्टीप्लाई करो तो 5x पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5x पावर 5 माइनस 5x पावर 4, दिस विल बी कैंसल, और ये हो जाएगा आपका माइनस x पावर 4 प्लस 9x क्यूब, कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन होता है ना। तो मैं क्या करता हूं आगे, माइनस x क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x पावर 4 और माइनस माइनस प्लस x क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड मैं गलत कर रहा हूं, कुछ गलत कर रहा हूं ना, ऐसे होता है ना, हाँ ठीक है, ये 9x पावर 4 और ये 9x क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 9x क्यूब, ठीक है, ये प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 9 प्लस कहीं करते हैं 9x पावर 4 एंड माइनस 9x क्यूब, ये थोड़ा मिस्टेक वगैरह अवॉइड करना, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x क्यूब एंड प्लस 3x स्क्वायर, तो आपको इधर करना पड़ेगा प्लस 18x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर, क्लियर, माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 21x स्क्वायर प्लस 1, तो आपको कितना करना है, 21 स्क्वायर, अगर मैंने इसमें कर दिया प्लस 21 x, तो ये हो जाएगा आपका 21x स्क्वायर एंड मैंने x नहीं लिखा, तो मान लीजिए यहाँ पे x है, अभी समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए x आ गया, ये हो जाएगा आपका माइनस 21x, ये माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा 22x एंड प्लस 1, रुक जाओ अब कर लेते हैं इसको, प्लस 22, तो ये हो जाएगा 22x एंड माइनस 22, तो इसको करना क्या है हमें, इसको हमें 22 रखना है माइनस का, है ना, इसको माइनस का रखेंगे तो ये माइनस प्लस सब कट गया, अब सही है, क्लियर। नाउ ऑब्जर्व करो आप, नाउ फंक्शन को मैं अभी के लिए क्या लिख सकता हूं, फंक्शन को मैं लिख सकता हूं fx इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 22, ये लिख सकता हूं। दिस इज, ये भी एक मेरा फंक्शन है, एक तरह का फंक्शन दिख रहा है जो कि मेरा डिवाइजर है, ये dx है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, दैट इज qx, क्वोशिएंट मेरा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो क्वोशिएंट में, तो क्वोशिएंट में जो ऑर्डर है ये फंक्शन के ऑर्डर से कम है, नो डाउट, क्वोशिएंट में जो ऑर्डर है वो फंक्शन के ऑर्डर से कम है, क्लियर है। ये 5 एज इट इज जा रहा है, मींस दिस इज an, दिस इज an, दिस इज आवर a3, तो an आपको, जैसे अब आपको क्या करना रहेगा, मैंने कहा कि इसके n रूट्स है, ठीक है, तो अभी के लिए अगर इसका जनरल फॉर्म लिखूं, सपोज करिए मेरे पास एक अल्फा रूट है, अल्फा विच इज अल्फा इज इक्वल टू 1, और मुझे q, ये जो नया इक्वेशन मिल रहा है दैट इज q1x मिल रहा है, दैट इज आवर फंक्शन। अब मुझे पता है कि इसका और भी रूट है, मींस अगर मैं फर्दर इसको डिवाइड करना चाहूं, अगर मैंने फर्दर इसको डिवाइड करना चाहूं, 5x पावर 4 9x क्यूब समथिंग लाइक, और इसका जो है सॉल्यूशन है, मान लीजिए दूसरा इसका रूट है x माइनस 2, तो एक नया बनेगा, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करके ऐसे, तो इसका ऑर्डर कम रहेगा, मींस फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1, और मेरे पास क्या है अल्फा 2, x माइनस अल्फा 2, या फिर ऐसे कह लो, ऐसे समझो, छोड़ो ऐसे समझो, इसका फर्दर सॉल्यूशन है एट x इज इक्वल टू अल्फा 2 पे,
एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा 2, यानी कि 2 पे जो है इसका सॉल्यूशन है वापस से, यानी कि ये वैल्यू कट जाएगा और कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा एफ एक्स जो है क्या होगा, एफ एक्स मेरा, एफ एक्स का मतलब इस पे अल्फा 2 की जगह एफ अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू Q1 अल्फा 2, ऐसे लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना। नाउ वन थिंग इज क्लियर कि मेरा अल्फा 1 और अल्फा 2 आपस में इक्वल तो नहीं है। ये वैल्यू मुझे 0 मिल रहा है, ये पता है, क्योंकि ये इसका जो है रूट्स है, इसके एन रूट्स है, एन रूट्स में मैं सेकंड पे आया हूं, ये वैल्यू 0 है, क्लियर है। तो अगर ये अल्फा और अल्फा 2 इक्वल नहीं है, मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो फिर कौन सा 0 होगा, ये 0 होगा, मींस Q1 अल्फा 2 will be 0, Q1 अल्फा 2 0, क्लियर। तो Q1 x क्या है, अब इसकी जगह आप एक तरह से ये बन गया, ये वाला पहले वाला फॉर्म, इसका फॉर्म बन गया। अब इसकी जगह आप लिख सकते हो Q1 आप x कर लो ऐसे, इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 2 इंटू Q2 x, ऐसे ये चलता चला जाएगा। और आप ये वैल्यू यहां पे अगर रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स जो है x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 इंटू Q2 x। ना खास बात ये है कि हर एक टाइम पर इसका डिग्री जो है कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। ऐसे Q3 आएगा, वहां पे डिग्री और कम होगा, Q4 आएगा, फर्दर कम आएगा। एक ऐसा समय आएगा जब ये डिग्री जो है खत्म होके सिर्फ और सिर्फ 5 बच जाएगा, मीन्स लास्ट में मेरा बस एक कोफिशिएंट बचेगा। तो अगर मैं जनरलाइज करूं पूरे फंक्शन को, एक फंक्शन को, तो मेरा फंक्शन जो है इन द फॉर्म ऑफ रूट्स आई कैन से an, जो मेरा nth कोफिशिएंट होगा, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अप टू x माइनस अल्फा n, क्लियर है, सही है। और इसको मैं एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं फंक्शन x को मैं ये लिख सकता हूं कि an, तो ये कांस्टेंट है, इसको हटा दो, फिर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइड, पाई ही है, कैपिटल पाई कह लो, बड़ा पाई बोल लो, जो भी बोलना हो, प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 to n x minus alpha I. This is our structure. Means whatever function is given, we can write this in a root के फॉर्म में, रूट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। और जहां पे जरूरत रहेगा हम सॉल्व करेंगे। अगेन माय पर्पज इज टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ दैट एक्स, जहां से मुझे उस पूरे एनालिसिस, पूरे ग्राफ को एनालाइज करना हो, अगर एक्स जहां पे 0 हो रहा है ग्राफ का, ये बात क्लियर है यहाँ पे। अभी हम लोग इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो कंसेप्ट को समझना सबसे टफ होता है, इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना, मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करना सबसे इजी काम होता है। तो हमें प्रॉब्लम तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बट आप पर्पज को इसको पहले इम्बाइब करो। इसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आप आगे चल के कंटिन्यूस पढ़ते जाओगे तो अपने आप समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए x पावर n माइनस y पावर n, तो इसका पहला जो आप कह सकते हो रूट सॉल्यूशन है वो एक तो x माइनस वाई है, दूसरा जो अंदर बच गया यानी कि जो क्वोशिएंट बच रहा है, अगेन हम लोग किस में जा रहे हैं, फैक्टर थ्योरम में जा रहे हैं, ठीक है। फैक्टर थ्योरम में हमारा रिमाइंडर कुछ बचा नहीं है, तो इसमें जो बच गया वो था x पावर n प्लस y x पावर n माइनस 1 प्लस y स्क्वायर x पावर n माइनस 2, ऐसे करते करते y पावर n, इस तरह का। इसी तरह से x पावर n प्लस 1 है, x पावर n प्लस y पावर n। सिमिलरली आपको मिल जाएगा x प्लस वाई, इसमें क्या रहेगा, अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव देखने को मिलेगा। तो समथिंग लाइक x पावर y, सॉरी x प्लस वाई। यार थोड़ा सा मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी फंबल करने लगता हूं, तो थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। माइनस y x पावर n माइनस 1 प्लस y स्क्वायर x पावर n माइनस 2 एंड माइनस, ऐसे करते करते लास्ट में y पावर n
x नहीं रहेगा। अब y की जगह आप 1 रख सकते हो। अगर आपने x पावर n माइनस 1 रख दिया तो उसके बेसिस पर आप फॉर्मूला बना सकते हो। x पावर n प्लस 1 रख दिया, उसके बेसिस पर होना, जब कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन से। पहले बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपने आप ये सारे इंफॉर्मेशन धीरे धीरे कंसोलिडेट होता जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे एक बार वापस से चेक करो प्लीज। आप इसको जो है कंसेप्ट को क्लियर करो। अगर मैंने कोई मिस्टेक किया होगा तो आप उस मिस्टेक को भी करेक्ट करोगे कि सर जी आपने यहाँ पे गलत बताया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने जो अभी तक डिस्कस किया कि यानी फंक्शन को अगर मुझे पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके रूट के फॉर्म में जो लिखना हो तो हम लोग रूट के फॉर्म में डिस्कस किए थे। यानी उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म ऐसा qx प्लस rx, कुछ ऐसा। दिस इज आवर डिवाइजर, ये हमारा क्वोशिएंट है। खास बात अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो फंक्शन मान लीजिए x पावर n है तो आपको qx देखने को मिलेगा x पावर n माइनस 1। तो मेरे एक मिस्टेक को आपने फिगर आउट किया होगा। अगर किया होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो फिर गलती आपकी है। मेरे से मिस्टेक होगा, गलती करो, मतलब मेरे गलतियों को सही करो। सो fx x पावर n से अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो qx हम लोग x पावर n माइनस 1 से डील करेंगे। कहने का मतलब क्या, कुछ इक्वेशंस लेते हैं जैसे पॉलिनोमियल का बेसिक इक्वेशन। सपोज करिए मैं क्यूबिक इक्वेशन अगर लूं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। वहीं अगर हम लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। वहीं इसका लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा फंक्शन जो है वो क्यूबिक है तो मेरा जो क्वोशिएंट होगा, क्वोशिएंट वाला फंक्शन, ये भी एक तरह से फंक्शन ही है, क्वोशिएंट वाला फंक्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो फिर ये क्या हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन जैसे इसमें देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट fx बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो सेटिस्फाई कर रहा है f2 प्लस f4 इज इक्वल टू 0 इफ यूनिटी इज वन ऑफ द रूट्स। याद रखना, एक x इज इक्वल टू 1 जो है इसका एक रूट है। इसका मतलब ये है कि वो रूट होने का मतलब ही क्या हो गया कि ये जो फंक्शन होगा व्हाटएवर, ये जो है x माइनस 1 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। मींस यहाँ पे तो rx खैर ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो अगर मैं इसके इस फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं fx इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू qx। नाउ fx ये बोल रहा है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, लीनियर होगा। मींस इसका मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है? दिस विल बी ax प्लस बी। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। हमें इसका दूसरा रूट बताना है। सी, हमें पता है कि इस इक्वेशन में एट दिस x इज इक्वल टू 1 पे ये जो fx का वैल्यू है ये 0 हो रहा है, और जिसमें ये वाला वैल्यू 0 है। ये वैल्यू, ये वाला किस वैल्यू पे 0 हो रहा है मुझे नहीं पता। वन थिंग इज क्लियर, एट x इज इक्वल टू 1 पे 0, ये किस वैल्यू पे 0 नहीं 0 हो रहा है उसी को चेक करना है। आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि आपका f2 इसमें अब f2 प्लस f4 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, मैं f2 रख के देखता हूं। f2 अगर मैं रखूंगा तो मेरा 2 माइनस 1 2a प्लस b हो जाएगा, एंड प्लस 4 माइनस 1 4b 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इसको ऐसे ही रख देते हैं 2a प्लस b प्लस 12, ये 3 हो जाएगा 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर मैं इनको देखूं तो ये इसे ऐड कर दूं, ये हो जाएगा 14a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ए बी में मैं रिलेशन फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं
14a इज इक्वल टू -4b, या फिर b इज इक्वल टू -7/2a। तो बस इस b की जगह यहां पे रख देते हैं। मीन्स मुझे सेकेंड रूट बताने का मतलब, फर्स्ट रूट वन थिंग वी नो कि x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये मेरा रूट है। सेकेंड रूट के लिए मैं क्या करूंगा, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। a की जगह क्या है, a ही रखते हैं अभी, b की जगह -7/2a इज इक्वल टू 0, या फिर ax इज इक्वल टू 7/2a, x इज इक्वल टू 7/2। तो मेरा फंक्शन क्या हुआ, अगर मैं फंक्शन को लिखना चाहूं तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू, अच्छा आप चाहो तो आगे निकाल सकते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आपका x - 1 एंड ax माइनस 7/2a, या फिर a आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/2 इंटू ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन। क्लियर है, ये मेरा सेकेंड रूट हो गया जहां पे ये 0 होगा। इनके हेल्प से ही हमने सॉल्व किया। अगेन हमारा पर्पस यही है रूट्स को फाइंड आउट करना, ठीक है, गुड। इसको ट्राई करते हैं, एक सेकेंड इसको मैं मिटा दूं। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एक छोटा सा विजुअलाइजेशन इसमें भी देख लो। हमें रूट्स क्या मिल गया था, x इज इक्वल टू 1 और दूसरा है x इज इक्वल टू 7/2। ना अगर मैं ग्राफ पे इसको विजुअलाइज करूं तो सी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक का जो फंक्शन है बेसिकली इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। तो ये वैल्यू जो है ये 1 है एंड दिस वैल्यू इज 7/2 है, और ये इस एंटायर जो वैल्यू है वो क्या है हमारा fx का मतलब y का वैल्यू। तो एक तरह से ये y का वैल्यू क्या शो करता है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल हाइट जो होता है उसी डिस्टेंस को शो करता है। तो इस पॉइंट पे क्या है, ये वर्टिकल y का वैल्यू 0 है, दैट्स इट। तो जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ 3 डिग्री 3 है, वैनिशेस एट x1 एंड x - 2। तो अगर मुझे fx लिखना है और मेरे पास 2 रूट्स दिए हुए हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x एक 1 दिया हुआ है तो इसको इधर करो, x - 1। तो इसके साथ जो इस टाइम पे क्वोशिएंट होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन साथ में एक और रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, एक और रूट लिख देता हूं x + 2। अब इसके साथ जो क्वोशिएंट बचेगा वो बचेगा आपका लीनियर, यानी कि ax + b, सही है, कुछ ये बचेगा। मींस जैसे जैसे आप घटते जाओगे आपका जो x का ऑर्डर है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। वेरी गुड, यहां पे क्लियर है, x इज इक्वल टू 1, ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन का इक्वेशन, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रूट्स। रूट के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन के फॉर्म को बना रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि हैज वैल्यू 4 and 28 एट x इज इक्वल टू -1 and 2, एट x इज इक्वल टू -1 यानी कि f -1। अच्छा ये fx क्या है हमारा इस पॉइंट पे, ये 0 है, क्लियर है, ये 0 है, ये वैल्यू क्या है 0, इस वैल्यू पे भी 0 है, इस वैल्यू पे भी 0, इस वैल्यू को फिगर आउट कर लेंगे कि कहां पे इसका थर्ड रूट कहां पे होगा, देन ठीक है, ओके। सो इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। नाउ f इज इक्वल टू -1 अगर मैं रखूं तो मैं कह सकता हूं दिस विल बी -2 -1 + 2 1 एंड -a + b। तो कितना हो गया, ये 1 तो हटा ही दो, -2 तो ये हो जाएगा आपका 2a + 2b इज इक्वल टू ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, f2 पे f - 1 पे जो है 4 वैल्यू दिया हुआ है, सही है। मीन्स a + b मेरा कितना हो गया, a + b मुझे मिल गया 2, एक मेरा इक्वेशन। नाउ अगेन थोड़ा सा मैंने कुछ मिस्टेक किया हूं, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो a - b जो है क्या हो गया मेरा 2 वैल्यू हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 2 पे 28 वैल्यू है, तो f2 पर अगेन ये चीज क्या है, हम लोग जो इक्वेशन लिख रहे थे पॉलिनोमियल का उसी का एक रूट के फॉर्म में, दैट्स इट। तुम बोल रहे हो कि बार बार सर वही चीज दोहरा रहा हूं, क्या करूं, 2 - 1 1 2 2 4
2a प्लस b इज इक्वल टू 28। सो दिस विल बी, अगर इसको आप इससे कट कर दो तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 7। नाउ दो इक्वेशन है, a माइनस b इज इक्वल टू 2, सो दिस विल बी 3a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3, 2 इधर चला आएगा, b इज इक्वल टू 1। मेरे पास b का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आई मीन ये जो हमारा फंक्शन, इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 1। अब ये बोल रहा है एट x इज इक्वल टू 0, सो फंक्शन x एट x इज इक्वल टू 0, इस फाइंड द वैल्यू, इस x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू बताना है, तो 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2 प्लस सॉरी इंटू ये भी 0 हो जाएगा 1, तो वैल्यू हुआ मेरा -2। सही है, वेरी गुड, एट 0, क्लियर, वेरी गुड। इसको ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी पॉज करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस अभी नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी एक बार आप कंसेप्ट को समझो, वापस से रिवीजन कर लेना इस क्लास को, फिर क्वेश्चंस को ट्राई करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करना ये टफ नहीं है, वो बहुत इजी है, वो काम कर लोगे आप, ठीक है। जरूरी है कि अब इस कंसेप्ट को इम्बाइब करो। हमने डील किया कि फंक्शन जो है इन द फॉर्म ऑफ रूट में, या फिर ऐसे कह लो आप qx, इस फॉर्म में भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन एट, ये वैल्यू है, इस वैल्यू पे बताना है। ये नहीं बोल रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है, हमें इस वैल्यू, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे इस फंक्शन का वैल्यू बताना है। तो हम लोग इसको पिक करते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√5/2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -2√5। दोनों साइड से स्क्वायर कर दें, अगर बेसिकली जो रूट है उसको हटाना चाहते हैं। सो दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 4 इंटू 5 दैट इज 20। सो ये हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर मुझे कहीं पे ये वैल्यू आ जाए तो रेदर देन इस पूरे वैल्यू को लिखने के बजाय मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है। तो जरा इस इक्वेशन को मैं इससे सॉल्व करके देखता हूं, इसको इससे डिवाइड करता हूं। तो मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 12x एंड माइनस 11, डिवाइड कर रहा हूं इस इक्वेशन को, 4x पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 14, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। मुझे तो भाई ये ओल्ड मेथड आता है, उसी से करेंगे डिवाइड। तो किससे जाएगा, x स्क्वायर से अगर करें तो ये हो जाएगा 4x पावर 4 माइनस, क्योंकि प्लस से कर रहे हैं हम लोग, प्लस x स्क्वायर से 12x स्क्वायर एंड माइनस 11x स्क्वायर, ये क्यूब हो जाएगा। मिस्टेक्स वगैरह ये ध्यान देना यार, कोई छोटा मोटा मिस्टेक हो जाएगा तो करना क्या है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम -4x क्यूब एंड दिस विल बी प्लस 16x स्क्वायर। आगे प्लस x को और नीचे ले लेते हैं। अगला हमारा चाहिए माइनस में चाहिए तो कर लेते हैं, माइनस क्यूब में चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 4x का चाहिए तो ये हो जाएगा -4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11x, दिस विल बी प्लस, अब ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, बचा क्या इसमें से 4x स्क्वायर एंड माइनस 10x। अगेन क्या लिया जाए, x स्क्वायर सही है ना, वो -14 भी ले आओ आप, -14 प्लस का है तो प्लस का ही लेंगे, कोई इशू नहीं है, प्लस का वैल्यू है हमारा, तो प्लस
1, तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस 12x माइनस 11, तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x माइनस 3। सो 2x माइनस 3 मेरा क्या है, रिमाइंडर, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं इसके फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये मेरा dx है, ये मेरा qx है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं fx इज इक्वल टू dx इंटू qx प्लस rx, जिसमें है क्या चीज, dx मेरा है 4x² माइनस 12x माइनस 11 और x² माइनस x प्लस 1 एंड प्लस 2x माइनस 3, सही है। नाउ दिस वैल्यू इज 0, लेकिन कहां पे, कैसे, एट x इज इक्वल टू दिस 3 माइनस 2√5/2 पर एट दिस वैल्यू इज 0। अगर आप इसको 0 रखोगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये तो हो जाएगा 0, बचेगा ये, तो इसकी जगह वैल्यू रख देते हैं, f 3 माइनस 2√5/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2√5/2 माइनस 3, इससे इससे कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2√5 माइनस 3, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 2√5। f ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू पे कितना वैल्यू आ रहा है, -2√5। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजों को यानी क्वेश्चंस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। याद रहे हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इररिस्पेक्टिव कि वो कितना टफ है और कितना इजी है। ये चीज बताने का मतलब क्या है, सपोज करिए मेरा कैसा है, ये फोर्थ पावर का जो फंक्शन है, फोर्थ पावर का फंक्शन कुछ आपका जो है जैसे आपका स्क्वायर होता है, बस अंतर यही है कि थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट रहेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मींस x इज इक्वल टू दिस, तो मान लीजिए 3√5 का मतलब हो गया 2 से ज्यादा 4, सो -1/2 समथिंग लाइक, तो -1/2 पर ये वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये ग्राफ जो है समथिंग कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए कुछ ऐसा जा रहा होगा, कुछ ऐसा, यहां पे ये वैल्यू आ रहा है, ये शो कर रहा है आपका f(x) का वैल्यू, गेटिंग माय पॉइंट। सो इससे हमें हेल्प हो जाता है कि पर्टिकुलर एक x के वैल्यू पे मेरा जो फंक्शन का वैल्यू है वो कितना है, दैट्स हाउ इट हेल्प्स। ओके, तो अगेन आज का क्लास इतना ही रहेगा, बाकी की चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आपको बुक के मिस्टेक को फाइंड आउट करना है, मेरे मिस्टेक को फाइंड आउट करना है, जो कि एक मिस्टेक मैंने किया हुआ है, आप चेक कर लेना। मिस्टेक को फाइंड आउट करने के बाद उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है ताकि औरों का मिस्टेक ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।